भगवान शंकर बोले, देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, भागवत कथा का पान किया है। भगवती कहती है मैं भी वह कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान शंकर बोले, कथा तो मैं तुम्हें सुना दूंगा, लेकिन कथा सुनने से पहले अपने क्रोध रूपी इन मैले वस्त्रों का त्याग करके आप सौम्यता, सुचिता और भाव रूपी वस्त्रों को पहन कर आओ, श्रद्धा रूपी आभूषणों को पहन कर आओ, तभी आप कथा सुनने की अधिकारी हो जाओगी। बहुत ध्यान देना, जब तक जीवन में क्रोध रूपी मैले वस्त्रों को तुमने पहना हुआ है तब तक तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो सकते, और जिस दिन क्रोध रूपी मैले वस्त्रों का त्याग कर दोगे उसी दिन तुम कथा सुनने के अधिकारी हो जाओगे। कथा सुनने के लिए भी नियम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी वस्त्रों को उतार कर फेंको, भाव के वस्त्र पहनो, श्रद्धा के वस्त्र पहनो। ये वस्त्र वस्त्र नहीं है, ये बात है भाव को धारण करो, श्रद्धा को धारण करो, प्रेम को धारण करो, भजन को धारण करो, भक्ति को धारण करो। ये आभूषण है, यही आभूषण व्यक्ति के सच्चे आभूषण है। सोने चांदी के आभूषणों को आभूषण नहीं कहते, वो तो बाहर से दिखने वाले आभूषण हैं। भीतर वाले आभूषण तो सुचिता के आभूषण होने चाहिए, सौम्यता के आभूषण होने चाहिए, भाव के आभूषण होने चाहिए, श्रद्धा के वस्त्र होने चाहिए, हैं? तब जाकर जो है भगवत कृपा मिलती है, तब जाकर हमें कथा श्रवण करने को मिलती है। बोलो राधे राधे। आज भगवती को मैले वस्त्रों का त्याग करके सुंदर भाव रूपी वस्त्रों को पहनना पड़ा, तब जाकर वह कथा सुनने की अधिकारी बनी। आज माता जी को लेकर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर गए, बर्फीली हवाएं चलने लगी, जितने पशु पक्षी वहां थे सब दूसरी जगह चले गए। जिस सुख पक्षिणी ने अंडे के रूप में सुखदेव जी को जन्म दिया था, वो अंडा वहीं पड़ा रह गया। भगवान शंकर ने कथा सुनाना आरंभ करी, और जैसे हम आपसे राधे राधे बुलवाते हैं बीच बीच में, ऐसे भगवान शंकर ने कहा, भगवती मैं आंख बंद करके कथा कहता हूं, तुम कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही हो मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए तुम बीच बीच में ओमकार का उच्चारण करना। भगवती ओमकार का उच्चारण करने लगी, कथा का शुभारंभ हुआ। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा, चौथे दिन की कथा, पांचवें दिन की कथा सुनते सुनते भगवती पार्वती को नींद आ गई, सो गई। अब कथा चलती रही बराबर। अब भगवती ने ओमकार का उच्चारण बंद कर दिया। उधर सुखदेव जी महाराज उस अंडे से प्रकट हो गए थे। उन्हें लगा इतनी सुंदर कथा चल रही है, भगवती ओमकार का उच्चारण नहीं करेंगी तो भगवान शंकर कथा सुनाना बंद कर देंगे, कथा नहीं रुकनी चाहिए। इसका प्रयास करें। कैसे? भगवती पार्वती की आवाज में, जगत जननी जगदम्बा की आवाज में सुखदेव जी महाराज ने ओमकार का उच्चारण करना शुरू कर दिया। भगवान शंकर तो कथा सुनाते रहे मस्त होकर। जो कथा पूरी हुई, 7वां दिन हुआ, भगवान शंकर ने जयकारा लगाई, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जो जयकारा लगाई तो भगवती की आंख खुल गई। आंख जैसे ही खुली तो भगवती 5वें दिन की कथा में से भगवान शंकर से प्रश्न करने लगी। भगवान शंकर बोले, देवी मैंने कथा तो तुम्हें पूरी सुना दी, तुम 5वें दिन की कथा में से प्रश्न कर रही हो? भगवती बोली, मुझे निद्रा आ गई थी। बोले, फिर आपकी आवाज में ओमकार का उच्चारण कौन कर रहा था? पीछे मुड़कर देखा तो नन्हा सा सुख पक्षी सुखदेव जी महाराज बड़े आनंदित हो रहे हैं, नाच रहे हैं, और सुंदर कथा को आज श्रवण कर लिया है जिन्होंने। अपने आप को भाग्यवान समझ रहे हैं कि मैंने भगवान की कथा को श्रवण कर लिया है। कितनी बड़ी बात है। मनी मन लगा, अरे ये पक्षी पीछे बैठकर के इसने कथा क्यों सुनी? इसने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है। व्यासपीठ के पीछे बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए, इसको दंडित करेंगे। मारना नहीं चाहते हैं, केवल त्रिशूल उठाया, दिखाया। सुखदेव जी महाराज ने पंख फड़फड़ाना शुरू किए। वहां से सीधे श्री सुखदेव जी महाराज भागते भागते, उड़ते उड़ते कैलाश पर्वत से सीधे बद्रिकाश्रम की ओर पधारे। वहां भगवान वेदव्यास अपनी धर्मपत्नी श्रीमती बिटका देवी के संग में विराजमान थे।
भगवती बिटका देवी भगवान, भगवती ध्यान से सुनना, इधर उधर नहीं देखना, प्रश्न होंगे आज। भगवती बिटका देवी किसकी पत्नी है? व्यास जी की पत्नी है। व्यास जी की पत्नी भगवती श्रीमती बिटका देवी भगवान वेद व्यास जी से प्रश्न कर रही है कि हे प्राणनाथ, हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो जन जन में भागवत जी का प्रचार करे। भगवती बिटका देवी ने जब ऐसा प्रश्न किया, ऐसी वार्ता आपस में दोनों की हो ही रही थी, तभी इन्हें जोर से उबासी आई। उबासी के लिए इन्होंने मुख खोला। जो मुख को खोला जमाई लेने के लिए, उसी क्षण श्री सुखदेव जी महाराज पक्षी के रूप में उड़ते उड़ते आए और इनके मुख के माध्यम से इनके गर्भ में प्रवेश कर गए। जब मुख के माध्यम से गर्भ में प्रवेश कर गए, 12 वर्ष तक श्री सुखदेव जी महाराज ने गर्भ में निवास किया।